नमस्कार भाई लोगों, स्वागत है आपका चौथे T20 मुकाबले में भारत बनाम वेस्ट इंडीज। वानखेड़े का मैदान खचाखच बड़ा हुआ। 159 रन का टारगेट दे दिया है वेस्ट इंडीज ने पहले खेलकर। पहली बॉल यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने सामना किया है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर हवाई नहीं लगवाई पहली बॉल पे। तो दूसरी बॉल पे मारा तो है, लेकिन यहाँ पर लंबा शॉट नहीं मार पाए। 159 रन का टारगेट है यहाँ पर। बड़ा स्कोर है, बड़ा स्कोर चेस भी करना है। ये क्या भाई, ओ भाई वैभव ने क्या कर दिया है यहाँ। वैभव सूर्यवंशी की आज पारी देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने यह क्या कर दिया है। सीधा स्टंप को लग गई है बॉल। लीजिए भाई, वैभव अपना 0 रन पर विकेट गंवाकर सीधा पवेलियन लौट गए। अब सर सैर इस पारी को संभालने के लिए आ चुके हैं। 0 रन पर वैभव गए और टीम का स्कोर भी 0 था। भाई सुरेश भी बॉल बचे। गजब की बॉलिंग हो रही है वेस्ट इंडीज द्वारा। ओबेड मकॉय एक विकेट ले चुके हैं। चलिए भाई, ये सर ने उठा दिया है शॉट को और अंपायर ने भी 9 बॉल का इशारा दिया है, लेकिन भाई इस बॉल पर भी तो 6 जड़ा है। सर ने सीधा सामने खेला मिडॉन के ऊपर, सीधा गजब का स्टैंड में डाली और 6 रन में जड़ दिया है। और इसी के साथ फ्री हिट मिल चुकी है सर को। फ्री हिट पे सर अगर कमाल करते हैं तो भाई इस गेंद का पूरा फायदा मिल सकता था, लेकिन भाई इसका कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि पूरी तरीके से 9 बॉल यहाँ पर डॉट बॉल होती हुई। ये ओवर अच्छा नहीं है भारत के लिए, इसको अच्छा बनाना पड़ेगा भाई। ये अच्छा नहीं है, लेकिन सर ने इस ओवर को अच्छा बनाया है और सीधा सीमा रेखा के बाद सीधा आधे दर्जन रन के लिए। जबकि पारी यहाँ पर सर की अच्छा लंबा शॉट है ये। वैभव ने अपना विकेट गिराया इस ओवर में, लेकिन सरेश ने वापिस से थामी है इस पारी को। जी हाँ, अभिषेक शर्मा उतर गए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। कायल मेयर्स की पहली बॉल का सामना करेंगे और पहली बॉल को इन्होंने तीसरे माले पे पहुंचाया है। इनका स्वागत किया है। गजब का शॉट है भाई। ये शॉट देखकर भाई ड्रेसिंग रूम भी झूम उठा है, फैंस भी झूम उठे हैं, और लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए हैं। अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल पर अपना 6 रन के साथ आगाज किया है। 124 मीटर का 6 जड़ा था। ये वापिस से उठाया है उसी दिशा में, लेकिन भाई देखना होगा ये भी सीधा 6 रन के लिए जड़ा है। सीधा LED टीवी के लगती हुई बॉल, और अंपायर ने दोनों हाथ खड़े कर यहाँ पर इस शॉट को आधे दर्जन रन के लिए बता दिया है। यह बल्लेबाज आज किसी और ही मूड में आया है, क्योंकि विकेट का इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पर 2 छक्के जड़ दिए हैं 2 बॉल पर कायल मेयर्स की। तीसरी बॉल पर भी अच्छा कनेक्शन हुआ है। बल्ले में आज स्पिन लगा कर आए हैं अभिषेक शर्मा। इस बॉल को दूसरे माले में नाक दिया है, और गजब की यहाँ पर टाइमिंग, गजब का शॉट दर्शक दरगाह में सीधा इस बॉल को पहुंचा दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। नहीं भाई, किसका नाम आ रहा है? वैभव सूर्यवंशी का तो यहाँ पर खेल ही खत्म हो चुका है, और उनके शॉट बड़े बड़े होते हैं इसलिए नाम उनका आ रहा है। लेकिन भाई यहाँ तारीफ अभिषेक शर्मा की हो रही है। अभिषेक शर्मा 3 बॉल को लगातार बॉलों को स्टैंड में पहुंचा चुका है। चौथी बॉल पर भी चढ़ा है, वही शॉट, वही बॉल, वही सामना और वही टाइमिंग, और लेकिन इस शॉट में दूरी ज़्यादा है भाइयों। इस शॉट में केवल एक ही चेंज है, बस दूरी ज़्यादा है। इस दूरी से पता चलता है भाई इनकी बाजों में कितना दम है। क्या कमाल की टाइमिंग यहाँ पर अभिषेक शर्मा की। ऐसा छक्का देखकर गेंद भी सोची होगी भाई मेरे को तो छोड़ दो, इस पे मारना चाहते थे, लेकिन बॉल बचे यहाँ पर। अभिषेक शर्मा गजब की आज बैटिंग कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, लेकिन यहाँ पर
संभल के भी खेलना होगा भाई, संभल के ही खेलना होगा। मैं यही बात कर रहा था, लेकिन अभिषेक यहाँ पर अच्छी फारी खेल रहे थे, लेकिन उनको चलता कर दिया है यहाँ पर इस बॉलर ने, कैली मेयर्स ने। बहुत ही शानदार पारी को यहाँ पर ख़त्म किया है वेस्ट इंडीज़ के बॉलर ने। पहले ओवर में वैभव सूर्यवंशी को और दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा को यहाँ पर चलता किया है पवेलियन की साइड। 24 रन बनाए, 4 छक्के जड़े इन्होंने अपनी पारी में, और यहाँ पर पवेलियन का रास्ता बता दिया है। ये ओवर अच्छा नहीं है, इसमें रन आए, लेकिन भाई ये ओवर भारत के खेमे में नहीं गया। न्यू बैट्समैन तिलक वर्मा आए हैं। तिलक वर्मा को यहाँ पर सरे शहर का साथ देना होगा और पारी को अच्छा आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि स्कोर बड़ा है और यहाँ पर, लेकिन टाइम अभी तक कम है, क्योंकि भाई ऐसे विकेट गिरा देंगे ना तो फिर रन बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी पारी को ये ख़त्म कर रहे हैं जो बहुत ही सेट हो रहे हैं, और उन पारी को ये ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन भाई सरे शहर जब तक मैदान में है, ये कैप्टन ऑफ इंडिया है, इन्होंने ये सीधा कवर्स पॉइंट्स के ऊपर खेला है शॉट, सीधा दर्शक दरगाह में डाल दी है बॉल को। गजब की टाइमिंग यहाँ पर, क्या पावर है भाई सरे शहर भाई का, पूरा स्टेडियम गूंज उठा है। बॉलर ने गेंद फेंकी, बल्लेबाज ने स्टेडियम के सीधा चौथे माले पर डाल दी। 128 मीटर का छक्का जड़कर बता दिया है भाई, बाजुओं का पावर गजब का है। इस बॉल को वापिस से उठाया है, इस बॉल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाया है, सरे शहर ने उठाया है, वापिस से एम्पायर ने हाथ खड़े किए हैं, और यहाँ पर आधा दर्जन रन वापिस से जुड़ते हुए अपनी टीम के खाते में और अपने खाते में। सरे शहर गजब की बैटिंग यहाँ पर लाजवाब अंदाज में 49 रन पर अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 2 विकेट के नुकसान पर। ये बॉल वाइड होनी चाहिए, ये बहुत ही बार गई थी भाई, लेकिन अंपायर ने इस बॉल का सीधा वाइड का इशारा कर दिया है। यहाँ पर इसी के साथ भारत टीम का स्कोर 50 रन पूरा होता हुआ। इस बॉल को वापिस से मारना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर, लेकिन बैट और बॉल के कोई संपर्क नहीं होने के कारण यहाँ पर इस बल्लेबाज को इस बॉल से संतोष नहीं होना पड़ेगा। आज बढ़िया शॉट देखने को मिल रहा है सरे शहर की पारी से। यहाँ पर लीजिए, इस शॉट को वापस से मारना चाहते थे, लेकिन बॉल ऊपर होने के कारण भाई कोई शॉट नहीं लगा पाए। सरियस कैप्टन है या इंडिया टीम के, गजब की बैटिंग करते हैं, गजब की बैटिंग कर रहे हैं, इनको पारी को संभालना होगा। लेकिन भाई जो बॉलर जो स्विंग करा रहा है ना, वो उसकी और गजब की तारीफ बनती है। और बैट्समैन को इन्होंने ही तो स्विंग कराकर यहाँ पर अभी वैभव सूर्यवंशी का विकेट लिया था भाई, अभिषेक शर्मा का विकेट ये कैली मेयर्स ने लिया था। तिलक वर्मा पहली बॉल का सामना करेंगे मेयर्स की। गजब की यहाँ पर बॉल, मेयर्स की यहाँ पर दोनों बॉलर्स यहाँ पर गजब की स्विंग करा रहे हैं आज भारत टीम के सामने, क्योंकि भारत को आज मुश्किलों में खड़ा करने वाले हैं। 50 रन पर रोका है इन्होंने अभी तक। लेकिन भाई यहाँ तिलक वर्मा का बल्ला बोला है और सीधा 6 रन में चढ़ दिया है शॉट को। ये बल्लेबाज आज पवेलियन से ही सोच के आए हैं कि इस टीम को आज बिल्कुल मारना है, बिल्कुल तोड़ना है, बिल्कुल फोड़ना है। ये गजब की यहाँ पर टाइमिंग तिलक वर्मा की। कैली मैच की दूसरी बॉल पर यहाँ पर छक्का जड़ा शानदार। इस बॉल को मारना चाहते थे वापिस से लॉन्ग ऑफ के ऊपर, लेकिन भाई कोई रन नहीं मिल पाएगा यहाँ पर। अच्छी बैटिंग, वापिस से अच्छा कनेक्शन हुआ है। इस बैट में स्प्रिंग लगा के रहे हैं तिलक वर्मा। इस बॉल को वापिस से वीआईपी स्टैंड में जड़ दिया है, सीधा 6 रन के लिए गजब के अंदाज में इस शॉट को मारा है तिलक वर्मा ने। लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर, और सीधा स्ट्रेट और सीधा फ्लैट 118 मीटर का शॉट जड़ दिया है 6 रन के लिए। स्टैंड में बैठे दर्शकों की आज लॉटरी लग गई है भाई।
भाई क्या कर दिया तिलक वर्मा ने वापिस से। अभिषेक शर्मा ने जो गलती की वही तिलक कर बैठे और यहाँ पर पवेलियन का नाश्ता नपा दिया है। यहाँ पर कैली मैट्स ने ये वही गेंदबाज जिन्होंने अभिषेक शर्मा को पवेलियन भेजा, वैसे ही बॉल पर तिलक वर्मा को भी भेज दिया है। तिलक वर्मा अपनी पारी समाप्त कर पवेलियन की ओर लौटते हुए मात्र 12 रन की उन्होंने टीम को योगदान दिया। न्यू बैट्समैन यहाँ पर शिवम दुबे, लंबी कदकाठी के बल्लेबाज, इनको पारी को संभाल कर खेलना होगा। अभी तक स्कोर बहुत बनाना है भारत को। ये इस बॉल को धकेला है लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाई क्योंकि फील्डर मौजूद हैं और यहाँ पर 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन अच्छी यहाँ पर शुरुआत शिवम दुबे ने 1 रन लेकर अपना खाता खोला है। पार्ट टाइम बॉलर को लेकर आए हैं वेस्ट इंडीज के कैप्टन रोस्टन चेस्को, स्पिनर। सर यहाँ पर शिवम दुबे ही सामना करेंगे भाई। शिवम दुबे, मैं बोल रहा था ना भाई, लंबे कदकाठी है। अगर बॉल इनके बल्ले के आड़े बल्ले आ गई तो भाई बॉल को रोकना मुश्किल है क्योंकि बॉल भी फट सकती है। इतनी गति से ये बॉल को मारते हैं। रीगा जब का उठाया है बॉल को, पड़ती बॉल को यहाँ पर सीधा धकेल दिया है स्टैंड्स में। रोस्टन चेस की पहली बॉल पर स्वागत 6 के साथ कर दिया था इन्होंने। दूसरी पे भी मारा है शॉट, दूसरी पे भी मारा है, बहुत ऊंची गई है गेंद और बहुत ऊंची ही रह जाएगी। ये बॉल तो सीधा स्टेडियम बाहर पहुंच गई है भाई। देख के आप, गजब का शॉट इनका यहाँ पर सीधा स्टैंड में। और यहाँ पर साई होप भी इनको शाबाशी देते हुए। शिवम दुबे यहाँ पर गजब की अपनी बल्लेबाजी बरकरार रख रहे भाई। तीसरी बॉल पर भी उठाया है शिवम दुबे ने। अरे बाप रे, ये गेंद तो सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी है। क्या गजब का छक्का, बल्ले ने आज कमाल कर दिया शिवम दुबे के। ये गेंद तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। क्या पावर है भाई, पूरा स्टैंड गूंज उठा है यहाँ पर। रोस्टन चेस को यहाँ पर सही होप समझाते हुए भाई अब तो सही डाल दे वरना टीम की मुश्किलें तू बढ़ा रहा है। 3 छक्के जड़ दिए हैं। तो चौथी बॉल पर भी उठा दिया है। यहाँ पर चौथी बॉल रोस्टन चेस की और यहाँ पर चौथी बॉल पर भी शिवम दुबे ने वापस से इस शॉट को उठाया है। इसको मिड ऑन के ऊपर उठाया है सेक्शन के लिए। ये शॉट आज मैच मोमेंट शॉट है। एक गजब का पावर है इनकी बाजुओं में। इनके अगर ये सेट हो गए तो भाई आज नहीं रुकने वाले हैं। ये लंबे लंबे छक्के ही मारते हैं बस। यहाँ पर ये शॉट देखकर भाई सभी फैंस और ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी गजब के खुश हो रहे हैं। इसी के साथ 5वीं बॉल भाई, 5वीं बॉल पे भी वापिस उठाया है। यहाँ पर 5वीं बॉल पे भी वापिस उठाया है। ये उठाया है और ये गई है। ये सीधा वीआईपी स्टैंड में गई है बॉल। यहाँ पर शिवम दुबे ने 5 बॉल पर 5 लगातार 6 जड़ दिए हैं। यही होती है इनकी पावर। 93 रन पर अपना टीम का स्कोर पहुंचा दिया है। रोस्टन चेस की 5 बॉल पर 5 छक्के जड़कर ये गजब का अंदाज है इनका। और 6ठी बॉल पर उठाया तो है लेकिन भाई फील्डर मौजूद है और यहाँ पर अपना विकेट गवा बैठे। अच्छा कनेक्शन हुआ नहीं यहाँ पर। शिवम दुबे का 6ठी बॉल पर 6 बॉल पर 6 छक्के लगाना चाहते थे लेकिन सामने फील्डर तैनात थे ओबेड मकॉय। कोई मौका नहीं दिया गेंद को पीछे जाने का और सीधा लपक लिया। रोस्टन चेस ने 5 छक्के खाए लेकिन भाई उस बल्लेबाज को तो पवेलियन भेज ही दिया। अच्छी बल्लेबाजी की शिवम दुबे की लाजवाब ये बैटिंग, गजब की बैटिंग। किशन बहुत ही काम आने वाले हैं भारत टीम को। अगले बैट्समैन यहाँ पर केएल राहुल। यहाँ पर 110 इनका हाईएस्ट है, 22 50 है, 2 शतक से इनके। अच्छी बैटिंग ये करते हैं भाई। केएल राहुल थोड़ा संभल कर खेलते हैं। हाँ भाई, ये संभल कर खेलते हैं तो भाई टीम को तो पहुंचाते हैं आगे ही। मैच का सर से सामना कर रहे हैं और गजब की यहाँ पर एक बॉल, इस बॉल को मारा तो है भाई, मारा तो है और मार दिया है सीधा स्टैंड में।
यहाँ पर पॉइंट्स कवर के ऊपर से सर ने सिक्सर में तब्दील कर दिया इस बॉल को। ये गजब का यहाँ पर पुल किया है और यहाँ पर कोई फील्डर भी मौजूद नहीं, फील्डर मौजूद भी होता तो यहाँ पर से दर्शक बनकर रह जाता। 99 रन पर अपना टीम का स्कोर यहाँ पर बहुत कम। इस बॉल को वापिस से उठाया है, वापिस से लॉन्ग ऑफ के ऊपर उठाया है और इस बॉल में भी 6 मिल जाएगा 12 टीम को। सर अपना स्कोर आगे बढ़ाते हुए उसी के साथ टीम का भी। और गजब की टाइमिंग है सर की, कैप्टनसी पारी आज चल रही है और बहुत ही अच्छी लाजवाब पारी बरकरार है। 36 रन यहाँ पर सर बना चुके हैं। काइली में 2 विकेट भी ले जा तो चुके हैं, लेकिन भाई यहाँ पर अब इनको बहुत मुश्किलें हो रही हैं विकेट के लिए। 159 रन का टारगेट है, 105 रन बन चुके हैं भाई। बहुत ही अच्छी यहाँ पर बॉलिंग सर सामना कर रहे हैं। सर को मुश्किलें तो हो रही है भाई। 2 छक्के जड़े भी है इस ओवर में। इस बॉल को उठाया है, 100+5 यहाँ पर 6 और जोड़ लीजिए क्योंकि ये दूसरे माले पर गिरी है, ये सीधा स्टैंड में गिरी है, ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर गिरी है, ये मिड ऑन के बीच गिरी है। ये गजब की बॉल है, ये गजब की टाइमिंग है, गजब का पावर है सर का। बल्लेबाज आज किसी और ही मूड में दिखाई दे रहा है। 42 रन पर भाई ये बल्लेबाज तो संभल कर खेलते हैं, लेकिन इन्होंने संभल कर नहीं, पहली बॉल कर ही जड़ कर खेला है और सीधा सामने की ओर लॉन्ग ऑन के ऊपर मार दिया है। शानदार छक्का केएल राहुल ने आते ही अपनी जर्सी नंबर से 1 नंबर की बल्लेबाजी की है। भाई इस बॉल पर वापिस से उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। ये यहाँ पर टीम का स्कोर 117 रन हो चुका है। गजब की यहाँ पर बैटिंग देखने को मिल रही है भारत टीम की। इस बॉल को ऐसे ही खेलना चाहिए क्योंकि ऐसी बॉल पर बहुत बार बैट्समैन अपना विकेट गंवा देता है। ये चौथा मैच चल रहा है, चौथा T20 मुकाबला जो कि वानखेड़े में खेला जा रहा है। गजब का यहाँ पर मैच चल रहा है, देखने लायक। फैंस में उत्साह है, भारत जीत के करीब पहुँच रहा है और यहाँ पर भारत संभल कर भी खेल रहा है। मात्र 80 बॉल पर मात्र 42 रन चाहिए। ये लगातार गेंदों पर फायदा भी उठा रहे हैं। इस गेंद को देखा, समझा भी और जड़ा भी। ये केएल राहुल की अच्छी बैटिंग यहाँ पर धमाकेदार जवाब दे रहे हैं बॉलरों को। ये भाई इनका आज पलड़ा भारी रहने वाला है। बॉलर ने गेंद फेंकी थी और सीधा सीमा रेखा के पार हुई थी बॉल। भाई उस बॉल को छोड़ दीजिए, ये वापिस से तो मारा है, लेकिन कनेक्शन कैसा हुआ देखना होगा। ये कनेक्शन भाई यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है इनके बैट में और स्प्रिंग के ही लगा है क्योंकि भाई इस बॉल को जो मारा है ना केएल राहुल ने, इनकी शानदार तारीफ यहाँ पर बनती है। इस बल्लेबाज ने 22 50 और 2 शतक ऐसे ही नहीं लगाए हैं। बड़ा ही एक्सपीरियंस है इस बल्लेबाज को, गजब के शॉट खेल रहा है। 18 रन पर इस पारी को पहुँचा दिया है। टीम का स्कोर 129 रन पर पहुँचा दिया है। अब सर सामना करने आए हैं कैप्टन ऑफ इंडिया। 42 रन पर खेलते हुए श्रेयस अय्यर जी का यहाँ पर ये लाजवाब शॉट है। अय्यर जी का शॉट है, ये सीधा सामने की ओर, सीधा तीसरे माले के फैंस यहाँ पर बहुत ही उत्सुक नज़र आ रहे हैं। ये शॉट उनके बीच गया है। बॉलर बस खड़े होकर देखते रह गए, फील्डर दर्शक बन गए और दर्शक यहाँ पर सीधा फील्डर बन गए क्योंकि बॉल तो उन्हीं के पास गई है ना भाई। इस बॉल पर भाई सुरेश्वर सीधा पॉइंट्स कवर के ऊपर मारने की कोशिश तो की थी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से बीट हुए। इस बॉल को उठाया तो है भाई, ये उठाया तो है और यहाँ पर फील्डर तो सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे क्योंकि इसको इस माले में पहुँचाकर यहाँ पर अपना 8 शतक पूरा कर दिया है सर ने। 54 रन की गजब की पारी यहाँ पर, बहुत ही याद रखने वाली पारी है, महत्वपूर्ण पारी है यहाँ पर। अगर ये मैच भारत जीतता है तो इस सीरीज को अपने नाम कर लेगा।
इस बॉल को वापिस से सीधा स्ट्रेट उठाया है और सीधा वापिस से इसको स्टैंड में डाला है। गजब की बैटिंग आज सर द्वारा। सीधा 50 के बाद तो रुकने ही नहीं वाले हैं ये। 147 रन टीम का स्कोर पहुंच चुका है। यहाँ पर मात्र 12 रन की ज़रूरत है, मात्र 2 शॉट्स की ज़रूरत है, जो देखना होगा सर किस प्रकार इस बॉल को भी वापिस से उसी दिशा मारा, लेकिन ये भी सीधा 6 है क्योंकि सामने की बाउंड्री मात्र 55 मीटर की है। बहुत ही पास में छक्का है, मात्र बैट को सीधा अड़ाने की, टच कराने की ज़रूरत है और सीधा यहाँ पर 6 में कन्वर्ट हो जाती है बॉल। जबकि यहाँ पर बैटिंग देखने को मिल तो रही है और अब देखना होगा इस मैच को जीतकर भारत इस सीरीज को अपने नाम करता है। रोस्टन चेस को बुलाया है, लेकिन भाई अभी क्या हो सकता है जब चिड़िया चुप गई है, क्योंकि पूरा मैच तो भारत अपने खेमे में कर चुका है। इस बॉल को यहाँ पर केएल राहुल ने सिर्फ सहलाया है। देखना होगा विनिंग शॉट भाई कैसा आता है। मात्र 6 रन की तो ज़रूरत है और 6 रन में अगर केएल राहुल अगर हैं तो भाई शॉट तो यहाँ पर गजब का ही आएगा। और मैंने बोला था ना गजब का ही आएगा, तो देख लीजिए भाई गजब का शॉट आ चुका है। ये तो सीधा स्टेडियम बाहर ही मारा है। विनिंग शॉट इतना लाजवाब शॉट है ना भाई, ये गजब का। यहाँ पर बॉल फेंकी गेंदबाज ने और बॉल गई यहाँ पर सीधा स्टेडियम बाहर। लाजवाब शॉट है ये 128 मीटर का। यहाँ पर भारत इसी के साथ इस सीरीज को अपने नाम करता हुआ चौथा T20 मुकाबला दोबारा जीतकर 3 मैच जीतकर अपने नाम कर ली है इस सीरीज को। यहाँ पर सर की कैप्टनसी बहुत ही गजब की रही, बहुत ही गजब की पारी इन्होंने खेली है। आज वैभव अपना परचम नहीं दिखा पाए, लेकिन दूसरे बल्लेबाज सारों ने अपना परचम दिखाया है। और यहाँ पर करो और मरो का फैसला तो नहीं था, लेकिन भारत ने ये सीरीज जो जीती है ना भाई, सालों याद रखी जाएगी। और इसी के साथ हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यही सपोर्ट आपसे चाहते हैं। यहीं पे अपन वीडियो समाप्त करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। कल से ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही है, तो अपन ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज को लेकर आएंगे। जी धन्यवाद।